अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। इस समय सोशल मीडिया पर एक जो बंदा है जो कि ज़िल्लत अंसारी नाम है उसका, और सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल है। उसने कई तरह के दावे किए हैं और कई तरह के उलमाओं से उन्होंने सवाल जवाब किया है। उनका मानना है कि इस्लाम में जो अल्लाह का इस्लाम अलग है और मुल्ला का इस्लाम अलग है, तो इसको लेकर ज़बरदस्त विवाद है। और वो जो है ज़िल्लत अंसारी जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम कानूनी सलाह और तमाम कानूनी कार्रवाई भी इसमें जो है कर रहा है। उसने कई लोगों पर ये दावा कर दिया है कि ये जो इस्लाम है ये मुल्लों का इस्लाम अलग है और अल्लाह का इस्लाम जो है वो अलग है। इसको लेकर हम बात करेंगे साहिद भाई से कि साहिद भाई, इस तरह से ज़िल्लत अंसारी ने ये आरोप लगाया है और अब वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जो कोर्ट में हैं वो याचिका दायर कर रहे हैं। उनके साथ वकीलों की बड़ी टीम है और जो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं बड़े बड़े उलमा हज़रात, जैसे कि मौलाना महमूद मदनी, मौलाना असद अहमद मदनी, और तमाम तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में मुल्ला का इस्लाम अलग है और अल्लाह का इस्लाम अलग है? देखिए, ज़िल्लत अंसारी का जो आपने नाम लिया, हमने उसका वीडियो देखा। उसने बोला कि हम इस पर जो है कि मुकदमा करेंगे और अपनी बहस खुद करेंगे, मतलब अपनी वकालत खुद करेंगे। हालांकि उनके पास वकील भी हैं। तो उसने कहा कि मैंने महमूद मदनी से बात की, मैंने बहुत सारे उलमाओं से बात की, 300 उलमाओं के पास मैं गया और मुझे उन लोगों ने धुतकार दिया। तो वो बोल रहा था कि मैं उलमाओं के पास इसलिए गया था कि जो इस्लाम के अंदर बिगाड़ है उसको ठीक किया जा सके। तो उसका किसी ने साथ नहीं दिया। वो बोला कि 3 साल से हम इस पर मेहनत कर रहे हैं, अब हम जाकर मुकदमा कर रहे हैं, मतलब इसको बहस करेंगे और साबित करेंगे कि मुल्ला का इस्लाम अलग है, अल्लाह का इस्लाम अलग है। उसने ये दावा किया है कोर्ट के अंदर। अभी उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है कि क्या मामला चल रहा है। अच्छा। अब तो आगे जैसा होगा वो क्यों कह रहा है कि मुल्ला का इस्लाम अलग है और अल्लाह का इस्लाम अलग है? वो असल में देखिए, अल्लाह का जो इस्लाम है वही मुसलमानों का इस्लाम है। तब्दीलियाँ थोड़ी सी है, उसको उसने बढ़ा दिया। अच्छा। जैसे कि इस्लाम में बहुत सारी चीज़ है और मुसलमान नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो मुसलमान नहीं करता आमतौर से, तो उसी पर को उसने टारगेट किया। क्या कि मुसलमानों में जो है कि हलाला का नाम उसने लिया, तलाक का नाम उसने लिया, और बहुत सारी ऐसी सुन्नत है जिस पर मुसलमान अमल नहीं करते। तो ठीक है, जो कमियां हैं उसको दूर करोगे कि ये बताओगे कि मुल्ला का इस्लाम अलग है, अल्लाह का इस्लाम अलग है। ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए हम तो कहते हैं समाज के बड़े आलिमों की ज़रूरत नहीं है। बस आलिम जो समाज के हमारे कंधे पे हाथ रख दे, इसको तो हम ही जवाब दे देंगे, क्योंकि ये जाहिल आदमी है। कुरान को उसने खुद पढ़ा है, खुद समझा है और अपने तरीके से समझा है। देखिए, एक बार नोट कर लीजिए, कुरान को जो व्यक्ति अपने तरीके से समझेगा वो फैसला गलत करेगा। और अगर उसकी अक्ल सलीम है, अल्लाह ताला कहता है मैंने तुमको अक्ल सलीम दिया, अगर उसकी अक्ल हिदायत वाली है, नेकी वाली, तो कुरान को सही समझ लेगा। उसने कुरान को अपने तरीके से समझा है और वो समझ रहा है कि सबसे बड़ा मौलवी मैं हूँ, सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ। इसी बुनियाद पर उसने इतना बड़ा फैसला लिया और कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल की है। एक तरफ जहाँ सियासी बात किया जाए तो सियासी शऊर जो है उसको लेकर बराबर कहा जा रहा है कि मुसलमान सियासत में पीछे है, और दूसरी तरफ ये है कि जो सही दी, अभी हाल ही में एक जो मामला आया था जावेद अख्तर साहब का। अब जो देखिए, जो अल्लाह को मानते ही नहीं हैं और वो जो कह रहे थे कि है ही नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, तो वो डिबेट में वो क्या बोलते हैं हार गए और उन्होंने जाना कि अल्लाह है और सब अल्लाह के रहम करम से ही होता है, अल्लाह के रहम करम से ही एक एक पत्ता गिरता है, झड़ता है। तो वही दूसरी तरफ एक नया ये टॉपिक आ गया है। जैसा कि आपने जावेद अख्तर का बताया, इसमें थोड़ा कमी हुई। अगर समाइल नदवी उनको कांटेक्ट नहीं करते तो शायद ये मुनाजरा भी ना होता। जावेद अख्तर की विचारधारा बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि वो नास्तिक था। तो ये इनके अंदर थोड़ा सा, इस समाइल नदवी के अंदर यह है कि यार ऐसी बहकी बात कर रहे थे, उन्होंने पहल की कि आइए बैठकर बात करते हैं। अगर समाइल नदवी बात ना करते हैं तो आज भी वही अपना फैलाते, नास्तिक वाला जो उनका था विचारधारा वो फैलाते। और बहुत सारे मुस्लिमों ने अपने आप को मुसलमान की लिस्ट से बाहर करके अपना नाम रख लिया एक्स मुस्लिम।
बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों की तादाद में मिल जाएंगे। एक्स मुस्लिम हाँ, मतलब? मतलब कि मुसलमान अपने आप को नहीं समझते। अब मुसलमान छोड़ के एक से मुस्लिम हो गए और वो कुरान के अंदर कमियां निकाल रहे हैं कि कुरान में यहाँ गलत लिखा है, वहाँ गलत लिखा है। अब जो है कि उनका जवाब नहीं दिया जाएगा तो लोग यही ना समझेंगे कि मतलब कि गलती तो है। आप जाइए यूट्यूब पर देखिए, अच्छी खासी उन लोगों की स्पीच है एक से मुस्लिम की, और उनका जवाब देने वाला कोई नहीं है। अच्छा, तो क्या वाकई में भारत के अंदर या दुनिया में नास्तिकों की संख्या बढ़ती जा रही है? हाँ, बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है इसलिए कि देखिए नास्तिकों को कोई समझा नहीं पा रहा है। लोग कहते रहे छोड़ो, नास्तिक हो गया, हमसे क्या। देखिए वो नास्तिक हो गया, तुमसे क्या नहीं, एक दिन इतनी तेज़ी में ये चीज़ बढ़ेगा। देखिए हर चीज़ का एक दौर आता है। अभी नास्तिक और एक मुस्लिम का दौर चल रहा है। अगर इसको आप हम नहीं कहते कि उनको बुरा वाला कहो, हम कहते हैं उनको दलील से समझाओ। जिस तरीके से वो आपका बाइकाट कर रहे हैं, आपकी किताबों को गलत ठहरा रहे हैं, आपके अमल को वो गलत ठहरा रहे, तो आप अपनी सफाई में कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उसको खुला छोड़ देंगे। वो अपना एक से मुस्लिम का प्रचार करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नास्तिक प्रचार करे कि अल्लाह नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो जो माने उनको आगे कहेगी नहीं, आप भी कहोगी नहीं अल्लाह नहीं है, आप भी कहोगी जो कि मुसलमान गलत है, एक से मुस्लिम सही है। अपने अगर वो अपना अलग धर्म बनाए, एक से मुस्लिम तो अपना प्रचार करे, तो हमारे धर्म का सहारा लेकर प्रचार ना करें। तो एक्स मुस्लिम जो है तो उसमें तो उलमा हजरात लोग को काम करना चाहिए, जो कमियां निकाल रहा है, ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए वही तो कह रहे कि इसमें उलमाओं को काम करना चाहिए, और ऐसे लोगों के लिए आलिम जवाब ना दे, क्योंकि हमारे आलिम हमारे लिए बहुत अजीम है। ऐसे जाहिलों का जवाब हम जैसे कम पढ़े लिखों से दिया जाए, ताकि उनको समझ में आए कि तुम हमारे आलिम तुम्हारे जवाब देने के लायक नहीं है, तुम उस लायक हो। तो यही तो चाहते हैं कि हम इनके आलिम को के साथ बैठकर प्रोग्राम करें, मगर इनके साथ आलिम प्रोग्राम ना करें, क्योंकि वो खुद आलिम नहीं है। एक तो मुस्लिम जितने भी होते हैं आधा अधूरा ज्ञान लेकर आते हैं और हमारे आलिमों को टारगेट करते हैं। तो ऐसा जितना भी बयान हो, इसमें जवाब देने के लिए आलिम को ना रखा जाए, बस आलिम पीछे से सरपरस्ती करे और जवाब किसी आम आदमी से दिलवाए। तो आम आदमी में उतना काबिलियत होनी चाहिए। बहुत सारे हैं, आप खोजोगे हर मोहल्ले में मिल जाएंगे इनका जवाब देने के लिए, मगर पीछे से जब कोई सपोर्ट करेगा तभी ये काम हो पाएगा। अच्छा, तो ऐसे में जिस तरह से ये जो जिल्लत अंसारी हैं, तो क्या लगता है कि अल्लाह का इस तरह का है, अल्लाह का इस्लाम और उलमा का इस्लाम, क्या उलमा जो है कि कुछ चीज़ें जो अपनी तरफ से जो है उम्मत के जो मुसलमान हैं मुस्लिमों के लिए कह रहे हैं? नहीं, देखिए हम बता रहे, उसने ये पकड़ा कहाँ से, उसने हदीस नहीं पढ़ी। अच्छा, उसने सिर्फ कुरान पढ़ा, और कुरान से पूरा इस्लाम आप समझ नहीं सकते। कुरान में आता है नमाज कायम करो। कैसे कायम करोगे बताओ? ज़मीन में पढ़ोगे कि आसमान में पढ़ोगे, घर में पढ़ोगे कि मस्जिद में पढ़ोगे? आप जब हदीस खोलोगे तो हदीस में आएगा कि नमाज कायम करो, कैसे कायम करो उसमें लिखा रहेगा। तो उसने आधी अधूरी ज्ञान हासिल करके मुसलमानों को नहीं बल्कि हमारे तमाम आलिमों को टारगेट किया। उसने महमूद मदनी का नाम लिया है इस तरीके से जैसे कि महमूद मदनी कोई आलिम नहीं, आम व्यक्ति है। कहता कि आके मेरे सामने बैठ के बात कर लो, मैं अपनी दलील से उनको हरा दूंगा। और मैं कहता हूँ कि उनको छोड़िए, वो तो हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, हमें बोला है हमसे बैठ के बात करो। देखिए लोहा को लोहा ही काट सकता है, जाहिल को जाहिल ही काट सकता है। अगर लोहा को लकड़ी से काटोगे तो लकड़ी टूट जाएगी, उसी तरह जाहिल को आलिम से भिड़ाओगे तो आलिम नहीं जीत पाएंगे। जाहिल को जाहिल ही हरा सकता है। अच्छा, तो कम पढ़ा लिखा हो तो उसके सामने कम पढ़े लिखे व्यक्ति को उतारो, उसको समझ में आ जाएगा। तो कम पढ़े लिखे लोगों के साथ डिबेट करवाइए। हाँ, तब उसको समझ में आएगा, क्योंकि वो अधूरा लेकर आएगा, ये भी अधूरा लेकर आएगा। तुम दलील दोगे तुम्हारी बात काट देगा। हाँ बिल्कुल। तो बात समझिए, अगर जैसे उसने मुकदमा किया, अब उसके साथ डिबेट होना चाहिए। वो कह रहा है कि हम पूरे देश के अंदर जो है कि इस्लाम को ठीक कर दूंगा। अरे यार, कोई भी धर्म खराब नहीं होता है, धर्म के मानने वाले व्यक्ति बिगड़ जाते हैं। कोई भी धर्म हुआ, धर्म कभी कोई भी धर्म खराब नहीं होता। हिंदू मुसलमान धर्म, सब धर्म पवित्र है। तो कहीं वो भी एक्स मुस्लिम में से नहीं, वो अपने आप को बोलता है कि मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। हाँ, यही तो सबसे बड़ी कारगरी उसने लगाई है, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मगर मैं मुल्ला का मुसलमान नहीं हूँ, मैं अल्लाह वाला मुसलमान हूँ। हालांकि उसने अपने उसके पास दलील बहुत तगड़ी है, 50% वो दलील उसके पास है,
जो मोटी मोटी बातों को उसने पकड़ा है वो दलील उसके पास है, मगर जो है कि जो जब वो नीचे उतरेगा वहाँ उसके पास दलील नहीं है। जैसे कि बहुत से सारी छोटी छोटी बात है जहाँ पे वो दलील नहीं दे पाएगा। तो वो तो एकदम खुला चैलेंज कर रहा है, कोई भी हमसे आगे बात कर ले सीना ठोक के चैलेंज कर रहा है, ये मामला है। तो ऐसे में क्या उलमा हजरात को इस पर खुलकर बात करना चाहिए? बिल्कुल, उलमा जबकि हर जगह उलमा की एक टीम है, जैसे हमारे यहाँ एक मुत्तहदा उलमा के नाम से है, तो हमारे जानने वाले भी उसमें है। उन लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों का मीडिया पे अपने टीम द्वारा जवाब दिलाए, मगर आलिम से जवाब ना दिलाए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आलिम से जवाब उसका ना दिलाया जाए, किसी भी ऐसे अधूरे ज्ञानी का आलिम जवाब ना दे। आलिम का जवाब सिर्फ आलिम दे। जावेद अख्तर का जवाब इस्माइल नदवी ने दिया, इस बुनियाद पर दिया कि जावेद अख्तर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, शायर भी था ना। तो ऐसे व्यक्ति देखिए, हर जगह जब बराबरी की लड़ाई होगी तो लड़ाई में मज़ा होगा। अब यहाँ पूरे ज्ञान वाले हमारे उलमा हजरत वहाँ अधूरा ज्ञान लेके आके हमारे उलमा को टारगेट करेगा, हम लोग बेवकूफ़ है, हम लोग बैठे रहेंगे। तो हम अपने चैनल के माध्यम से उसको भी हम चैलेंज करते हैं, जैसे उसने किया है। वो बोला कि महमूद मदनी हमारे सामने बैठ के बात कर ले। हम कहते हैं महमूद मदनी को छोड़ो, हमसे पहले बैठ कर बात करो और अपनी दलील से हमको हरा कर दिखाओ। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। और अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम जो ज़िल्लत अंसारी ने जो एक मामला खड़ा कर दिया है, इसको लेकर बेबाक तरीके से बयान देने के लिए साहिद अंसारी तैयार हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उस इंसान तक पहुंच जाए ये वीडियो, और अगर से उसको जवाब चाहिए तो उसके पास उसके लिए जवाब यहाँ पर रखा हुआ है। तो बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले अपडेट में।